हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन को अगर आप डील कर रहे हो तो भी आप ये देख सकते हो। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हो, ऑफकोर्स आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑफकोर्स आप देख सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। करंटली क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन, द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। नंबर 4, 7, 10, 9, 3, 14, 13, 2, 12 और 3। तो ये मुझे यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं एंड नंबर 13, नंबर 14 यहाँ पर स्ट्रांगली है, नंबर 12 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। ठीक है, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, मार्च, मई, अप्रैल आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ, मे बी फरवरी है, दिसंबर है, या तो ये मंथ्स हैं जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है हर्मिट। एक चीज़ है जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों का एहसास हमें थोड़े लेट से होता है, तो वही मुझे इनका भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये कंपेयर कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ को प्रेजेंट लाइफ से, कि पास्ट में ये कैसे रहते थे, पास्ट में ये कैसा इनके लिए था सब कुछ, और प्रेजेंट में इनके लिए सब कुछ कैसा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आई फील बहुत से ऐसे मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए जहाँ आप लोग बहुत हैप्पी रहे हो, बहुत खुश रहे हो, ये भी बहुत खुश रहे हैं, आप भी बहुत खुश रहे हो। एंड आई थिंक पास्ट में ये बहुत लाइट फील करते थे और बहुत हैप्पी रहते थे, बट प्रेजेंट में हर्मिट की एनर्जी बताती है कि ये ना बहुत अकेलेपन में है। अभी बहुत अकेलापन मुझे इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। हर्मिट लाइक सबसे दूर हो जाना, किसी से भी इमोशनली वो अटैचमेंट नहीं है, किसी से भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, दिल की बातें किसी से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं आपके साथ का वो पास्ट टाइम, वो पास्ट की एनर्जीज। इनको फील होता है कि पहले ये ज़्यादा खुश थे, अभी ये इतने खुश नहीं है। इनकी लाइफ में अब वो खुशी नहीं है जो इनकी लाइफ में वो जो खुशी पहले हुआ करती थी, वो अब प्रेजेंट में नहीं है।
एक तरीके से कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनके साथ हम हमेशा हैप्पी ही रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं, खिलखिलाते ही रहते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में जिसकी वजह से हम बहुत सैड हो जाते हैं या हमें एनजाइटी होती है, हम टेंशन लेते हैं फालतू की उनकी वजह से। तो यहाँ पर ना आप उनकी ज़िंदगी में वो इंसान थे जो इनके लिए खुशियाँ लेके आई थी या आया था, ठीक है। ये बहुत खुश थे, बट इस चीज़ का रियलाइज़ इनको उस टाइम नहीं था। अब जब इन्होंने आपसे दूर, जब ये आपसे दूर हुए और जब आपके बिना इन्होंने रह के देखा है ना, तब इनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वाकई आपके साथ वो खुश थे, ठीक है। तभी मैंने शुरू में बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़े देर से महसूस होती है या थोड़े देर से रियलाइज़ होती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी जो प्लानिंग है वो क्या है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बताता है कि इनको पता है कहीं ना कहीं कि जब भी आपसे बात करने आएंगे तो आपके सवाल तो इनसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। जो भी इन्होंने किया, अब उन सब चीज़ों को लेकर के आपके सवाल इनसे बहुत से होंगे। आप बहुत से सवाल इस पर्सन से करोगे कि इन्होंने जो कुछ भी किया, क्यों किया, किस लिए किया, तो बहुत सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा है जैसे ये उनसे बचना चाहते हैं, आपके सवालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि वाकई में इनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ भी कहने से पहले, आपको कुछ भी बोलने से पहले अगेन बहुत सोच विचार कर रहे हैं। कोई एक्शन लेने से पहले बहुत सोच विचार किया जा रहा है, ठीक है। और इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में यही चल रहा है, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब भी ये आपकी तरफ आएंगे तो आप तो उनसे सवाल करोगे, आप तो उनसे क्वेश्चंस करोगे। तो ये उस टाइम कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन को, या कैसे उन सवालों से बचेंगे, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे जो शायद इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और इनके पास उसका जवाब नहीं है। और झूठ भी अगर ये बोले तो कितना बोलेंगे अपनी उस चीज़ को बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है द लवर्स एंड उसके साथ यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अकेलापन, ये तीनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देख के समझ में आते हैं अकेलापन। यहाँ देखो तो अकेलापन, वहाँ देखो तो अकेलापन, एंड यहाँ पर है लवर्स एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी ना हम सच्चे, जो प्यार हमें मिलता है ना, सच्चा प्यार हमें मिलता है, ये ऊपर वाला जो हमें सच्चा प्यार देता है, हम उसकी ना कदर नहीं कर पाते, कभी भी वैल्यू नहीं कर पाते। मतलब बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब हर इंसान को कोई प्यार करने वाला चाहिए, जब हर इंसान चाहता है कि हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो हमसे प्यार करे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके साथ भी वही हो रहा है कि पहले तो इन्होंने कदर नहीं की, अब कहीं ना कहीं उस प्यार को ये मिस करते हैं। वो प्यार जो आपसे इनको मिला, कितना कंफर्ट जोन था आपके साथ। एंड यहाँ पर बहुत क्लियरली यही दिखाई दे रहा है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रह रहे हैं। किसी से इनका बात करने का मन नहीं कर रहा है। अगर ये कर भी रहे हैं या कहीं आ और जा भी रहे हैं तो मजबूरी से, ठीक है। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना कि मन से नहीं है वो चीज़, किसी से मिलना, किसी के साथ कहीं जाना मन से नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान अगर उनको देखे तो ये लगे कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
अंदर से बहुत टूटे हुए दिखाई देते हैं, बहुत दुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है जिनसे ये अपने दिल की बात भी कह सके, ठीक है। एंड फैमिली देखो सबकी लाइफ में होती है, लेकिन कभी कभी ना हर बात फैमिली से भी नहीं की जा सकती ना, और ऐसे मे बी इनके पास दोस्त नहीं है जिन पर ये इतना ट्रस्ट करें कि अपने दिल की बात उनको बता दें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप तो उनको याद आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ये बहुत ही कंफर्टेबल थे, एंड इतने कंफर्टेबल कि कितना ही वियर्ड से वियर्ड चीज़ें क्यों ना करें, तब भी इनको ना एक कंफर्ट जोन था आपके साथ। इनको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। हर इंसान सोचता है ना, इमेज को लेकर के रहता है, हर इंसान सोचता है कि मैं कैसा दिखूंगा, खुलते ही नहीं है, ओपन ही नहीं होते, लेकिन ये आपके सामने ओपन थे, इतना ओपन जितना आपके सामने थे उतना किसी और के साथ नहीं थे ये। तो ऑफकोर्स यहाँ पर याद आ रही है इनको आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपका बिल्कुल भी ध्यान उनके ऊपर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो आपका ध्यान, आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ देखो, वो चाहते हैं कि आप उनको चेज़ करो, वो चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उनको किसी भी तरीके से मिले, ऐसा यहाँ पर दिखता है। अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो तो शायद आप अपने काम पर इतना ज़्यादा खो गए हो या बिज़ी हो गए हो, या आपने कर लिया है खुद को कि आप जो है ऐसा शो करते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आप इग्नोर करते हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन इस वक्त आपके अटेंशन चाहते हो, चाहते हैं कि आप उनको नोटिस करो, वो चाहते हैं कि आप उनको देखो, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप सेम वर्क प्लेस पे नहीं हो तो भी लॉन्ग डिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर दिखता है 3 ऑफ वॉन्ड्स है, उधर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट जैसे कि वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल या मैसेज करते रहो, ठीक है, अगेन एंड अगेन आप उनको मैसेज करो, कॉल करो, वो एक अटेंशन मिलती रहती है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे इंसान आपसे अटेंशन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उनको मिले, ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं चाहते हैं ये पर्सन। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ऐसा चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ या कैसे आपसे बात करें, क्योंकि इनको एक ही डर है आपके सवालों का, जिनका जवाब इनके पास नहीं है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि उस सिचुएशन को ये कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है ये भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे उस सिचुएशन से डील करूँगा, प्लस वो ये भी सोच रहे हैं कि आपकी अटेंशन कैसे मिले उनको, आप कैसे उनके ऊपर ध्यान दोगे, जो अब आपका जो ध्यान नहीं है उनके ऊपर वो वापस से कैसे आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको स्पाई भी करते हैं, ठीक है, आपको स्पाई करते हैं, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छुप छुप के देखना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेम वर्क प्लेस पे हो तो ये आपको छुप छुप करके देखते भी हैं, और स्पाई करना, स्टॉक करना, वो एक ही बात होती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे बहुत क्यूरियस है आपको लेकर के, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं और बहुत इंटरेस्टेड हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। अब इनको इस रिश्ते में अबंडेंस दिखाई दे रही है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, आपके साथ उनका फ्यूचर स्टेबल होगा, आपके साथ वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आपके साथ बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, तो बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स होंगी आपके साथ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। एंड
टेम्परेंस एनर्जी, जिस तरीके का मतलब आपके साथ एक कंफर्ट है, एक बहुत अपनापन लगता है उनको, शायद वो बोलते भी होंगे कि बहुत अपनापन सा महसूस होता है, जैसे किसी फैमिली मेम्बर के साथ महसूस होता है ना, एक कंफर्ट, एक ट्रस्ट। तो वैसा ही कंफर्ट, वैसा ही ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपके लिए भी महसूस करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। और आई थिंक आपको जब भी वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना उनको उनकी लाइफ में बहुत सपोर्ट करोगे। ठीक है, आप खुद भी आई थिंक एक ऐसे पर्सन हो जो खुद अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और ऑलरेडी कर भी रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इनको शायद ऐसा ही पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में जो कि कुछ ना कुछ करना चाहता हो या कुछ कर रहा हो। तो इनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपकी तरफ से देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये अगर इमोशनली देखें तो भी इनको इस रिश्ते में अपने लिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, अगर ये प्रैक्टिकली देखें तो भी इनको अपने रिश्ते में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। ऐसा अगर ये सोचने भी बैठे ना, तो कहीं से ये कमी नहीं निकाल सकते कि यार ये वाली जो साइड है इस रिश्ते की वीक है। नहीं, आई थिंक आप सपोर्टिव हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, प्लस आप उनसे प्यार भी बहुत करते हो, इमोशनली भी आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो, उनके इमोशंस को समझते भी हो। जैसे कि अब ये सारी चीज़ें ये अब कहीं एक एक चीज़ को जैसे अब ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि यार मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखी। कई बार क्या होता है ना कि हमें जब कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं तो हमें नहीं दिख रहा होता कि वो चीज़ें मिल रही है तो किस किस के एफर्ट से मिल रही है, किस तरीके के एफर्ट से मिल रही है। हमें लगता है कि ये तो हमारा कोई जादू है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा ही आपके पर्सन को लगता था कि कोई जादू हो रहा है या वो कोई जादू कर रहा है जिसकी वजह से वो सब कुछ मिल रहा है उनको। बट अब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप उनसे प्यार करते थे, आपके लिए वो मायने रखते थे, आपने उनको अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना था, इसलिए कहीं ना कहीं उनको प्यार मिल रहा था। तो इनको महसूस होता है, कई बार ये सोचते भी है कि क्या मैंने अपनी इम्पोर्टेंस उसकी नज़रों में खो दी है, अब क्या वो मुझे उतना रिस्पेक्ट करेगी दोबारा से, या अब क्या वो मुझे उतना ही इम्पोर्टेंट, इतना ही स्पेशल समझेगी अपनी लाइफ के लिए जितना कि वो पहले समझती थी। ये इन क्वेश्चन इनके दिमाग में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है चैरियट एनर्जी और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कोई तो स्ट्रॉन्ग एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ लेना तो चाहते हैं, बट यहाँ पर ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है, थोड़ा स्टक। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान है जो किसी से शादी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। कोई है जो किसी को कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा। कभी कभी ना क्या होता है कि हमें पता है कैसे रिश्ता रखा जाता है, कैसे ट्रस्ट बनाया जाता है, बट कुछ दबाव होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जिसकी वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमें पता होता है कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। अगर मेरे दोस्त ने मेरे लिए कुछ किया है तो और उसको ज़रूरत है तो मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ करूँ। ठीक है, ये होता है। अब क्या है कि जब हमारी बारी आई, हमारे दोस्त ने बोला कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना, और जब हमारी बारी आई तो हमारे पेरेंट्स ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया या उन्होंने हमें रोक दिया। अब हम बहाने बनाते फिर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अभी नहीं, अभी तो संभाल ले, बाद में देखेंगे। फिर हम टालते, फिर हम मना करते जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। राइट, हमारे मन में कुछ और है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, खुद को रोकना पड़ रहा है, कुछ कलेशों की वजह से। तो वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से हमेशा इनको प्रॉब्लम आती है आपको कमिटमेंट देने से। अदरवाइज ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी।
टू ऑफ पेंटिकल्स, बेचैनी दिखाई देती, दिलो दिमाग में इंसान फंसे हुए हैं, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है। ऐसा होता है ना, एक एक पल घुट घुट करके जीना, मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे ये इंसान भी ना एक एक पल घुट घुट करके जी रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड एंजाइटी को बताते हैं। एक ऐसा कि लाइक चैन ही नहीं पड़ रहा, एंजाइटी होती है, किसी बात का स्ट्रेस होता है तो कैसे होता है, इंसान को चैन नहीं पड़ता एक जगह पर, राइट, एक काम में मन नहीं लगता, एक जगह पर चैन नहीं पड़ता, एक बेचैनी सी बनी रहती है। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे इंसान घुट घुट कर, एक एक पल इनका घुट घुट करके निकल रहा है। कुछ एक्शन ये लेना चाहते हैं, अपने मन के मुताबिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इंसान डिसीजन कब लेता है, जब दिल और दिमाग में अलाइनमेंट होती है। दिल भी वही बोले जो दिमाग बोल रहा है और दिमाग भी वही बोले जो दिल बोल रहा है, देन इंसान एक कॉन्फिडेंट होके तब डिसीजन लेता है और एक्शन लेता है फुल कॉन्फिडेंस में, राइट। लेकिन दिमाग में कुछ डाउट्स है और दिल कह रहा है कि कर जा, तो वो डाउट्स के साथ होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे वही दिलो दिमाग में जगलिंग करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। मुझे लग रहा है कि रात रात भर जगते भी हैं, बहुत लेट तक सोते हैं, या अगर नींद आ जाती है तो बीच में खुलती है इनकी नींदें, जैसे होता है ना प्रॉपर स्लीप लेना, वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। इनके बीच बीच में नींद टूटती है, जिसकी वजह से अगेन एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। नींद पूरी नहीं होती या अच्छे से नींद नहीं आती है ना, तो अलग स्ट्रेस होता है फिर। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी इनके दिल में अगर कोई बात चुभ रही है, या अभी अगर इनको किसी बात से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो पता है क्या है, वो है आपका अपने ऊपर ध्यान देना और इनके ऊपर ध्यान ना देना। पहले आपका पूरा ध्यान इनके ऊपर था और खुद के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इन्हीं को सारे दिन भर कॉल मैसेज करते रहना, या ऑफिस में भी सेम वर्क प्लेस पे हो तो वहाँ भी यही ये दिखते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, सडनली आपने अपने ऊपर फोकस जो है शिफ्ट कर दिया कि आप अब अपने बारे में पहले सोचो, इनके बारे में नहीं सोचो, आप इनको ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। तो वो एक एनर्जी इन्होंने देखी है, इन्होंने वो भी देखा है आपका रूप जहाँ आप उनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते थे, और वो अब ये रूप भी देख रहे हैं जहाँ आप उनको ये दिखा रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में खुद अकेले भी खुश रह सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो इनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है, और क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि ये ना आपको आपकी ज़िंदगी में खुद की इम्पोर्टेंस को कम होते हुए देख रहे हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे आप उनके बिना खुश हो। इनकी खुशी या इनके ईगो को सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब कहीं ना कहीं इनको ये फील होगा कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। तब एक तसल्ली, एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ अभी भी वो मेरी है या अभी भी वो मेरा है। तो आपकी जो ये खामोशी है, या जो आपका ये खुद पर काम करना है ना, और इनके पीछे ना भागना, ये चीज़ इनको इनसिक्योर कर rही है और बहुत इनसिक्योरिटी दे रही है इनके मन को, कहीं ना कहीं बहुत उदास करती है ये चीज़ें जब भी ये सुनते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, प्लस सबकी खुशी के साथ आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं कि रिश्ता सक्सेसफुल हो। और 3 ऑफ वॉन्ड्स वही सोचते रहते हैं कि रिश्ता आखिर सक्सेसफुल कैसे होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स तो है, मे बी इस रिश्ते के अगेंस्ट है फैमिली, एंड ये चाहते हैं कि उनके सपोर्ट से या उनकी खुशी के साथ वो चीज़ हो। तो कैसे ये चीज़ें होंगी, इस चीज़ की प्लानिंग चल रही है। प्लस क्यों आप इसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जितना दिल इनका आपके साथ मिला है, जितने इमोशंस, जितनी वाइब्स आपके साथ मैच हुई है, या जितना इमोशनली आपने उनको अंडरस्टैंड किया, उतना अभी तक इनको
किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। और दूसरा टेम्परेंस के कार्ड में एक सुकून है, तो वो जो सुकून आपके साथ इनको मिला है वो किसी और के साथ इनको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक सुकून भी हो आप उनका जब भी वो आपसे बात करते हैं। आई थिंक ये अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं, पहले नहीं थी इनको ये रियलाइजेशन, जब सब कुछ ठीक था ना रिलेशनशिप में तब नहीं थी इनको ये रियलाइजेशन, अब हो रही है। जब ये महसूस करते कि उससे बात करने के बाद कितनी अच्छी नींद आती थी, और अब क्या हो रखा है, अब अभी आया था ना यहाँ पर कार्ड कि अब रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और पहले क्या होता था आपसे बात करके बहुत अच्छी नींद आती थी। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ये पर्सन देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बात इनका दिल जानता है लेकिन ये इस बात पर डिस्कशन नहीं चाहते हैं, ना ये आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं, ना ये इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बट इनको रियलाइजेशन है। और वो बात क्या है, वो बात ये है कि आपके पर्सन ने ना हमेशा आपको इग्नोर किया है, और ये उनका दिल जानता है कि मैंने हमेशा उसके कॉल मैसेजेस को इग्नोर किया है, मैंने लेट रिप्लाई किया है, ठीक है। जब मैं बाकी और चीज़ों को मैंने अटेंशन दी है, बाकी और लोगों को मैंने फुल टाइम दिया है, जब उनसे मैंने सारा टाइम उनको दे दिया और उसके बाद कोई अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो आपको दिया था। इस बात का रिग्रेट और हर्ट दोनों है इनके दिल में, लेकिन इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जितना इस बारे में सोचते हैं या जितना इस बारे में बात करते हैं उतना इनको तकलीफ़ होती है, इनको खुद को बुरा लगता है। मतलब ये खुद ऐसा फील करते हैं कि यार ये मैंने क्या किया, एक होता है ना गिल्टी फील करना, तो वो गिल्टी फील होता है इनको। इस वजह से वो इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, लेकिन रियलाइजेशन इस चीज़ की है कि आपको जहाँ इनको सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना था, आपको इन्होंने इग्नोर किया है हमेशा, ठीक है। और लोगों को टाइम दिया लेकिन आपको सबसे लास्ट में, मतलब आप उनकी प्रायोरिटी पर नहीं थे। तो ये पर्सन उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि मुझे जिसको प्रायोरिटी पर रखना था उसको तो मैंने रखा नहीं, और जो लोग फालतू के थे मैंने उनको हमेशा प्रायोरिटी पर रखा। तो इस चीज़ का एहसास भी और इस चीज़ का हर्ट भी है इनको। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।